हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, हमारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए, लेकिन आग जलनी चाहिए। श्रीनगर के इस गोला पार्क एक ऐतिहासिक स्थल से हम अपने इस वाणी को प्रारंभ करना चाहते हैं और मैं सबसे पहले धन्यवाद अदा करना चाहूंगा यहाँ पर समस्त उपस्थित हमारे जो भाई बंधु है, युवा वर्ग है, हमारे पिता तुल्य जो बुजुर्ग है, हमारे छात्र नेता हैं, उन सबका आभार प्रकट करना चाहूंगा कि आप इस भ्रष्टाचार की लड़ाई में आगे आए हैं। और उपस्थित यहाँ पर हमारे मीडिया बंधु हैं, उनका भी आभार प्रकट करना चाहूंगा। और हमारे सहयोग 1994 को इसी जगह पर, इस श्रीनगर के इस पावन स्थल पर 10 अगस्त 1994 को उत्तराखंड संयुक्त छात्र संघ समिति का एक गठन हुआ था। उस समिति ने इस उत्तराखंड राज्य बनाने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया और इतिहास हमेशा दोहराता है। आज अगर तमाम छात्र संगठनों ने बेरोजगार संगठन के साथ ये संकल्प लिया है कि हम भी वास्तव में सब संगठन मिलकर इस भ्रष्टाचार की लड़ाई को लड़ेंगे, तो ये ऐतिहासिक दिन भी इस श्रीनगर की पावन भूमि से शुरुआत इसकी हो गई है। और इन तमाम छात्र संगठनों ने, इन तमाम छात्र नेताओं ने यह संकल्प ले लिया है कि इस भ्रष्टाचार की लड़ाई को जिस ईमानदारी और जिस ऊर्जा के साथ लड़ा गया है, आगे भी इस लड़ाई को नई ऊर्जा और ईमानदारी के साथ लड़ा जाएगा और इस उत्तराखंड की देवभूमि के इस देवतुल्य जनता को इंसाफ दिलाया जाएगा। ये आज हमने, हमारे छात्र नेताओं ने संकल्प ले लिया है। आज उत्तराखंड को बने हुए 22 वर्ष हो गए हैं, परंतु परिणाम क्या? रोजगार के लिए हुआ था, उत्तराखंड का निर्माण हुआ था कि पलायन रुकेगा, उत्तराखंड का निर्माण हुआ था कि लखनऊ में जो भ्रष्टाचार होता है वो नहीं होगा, इसलिए उत्तराखंड का निर्माण हुआ था। परंतु आज हालात जस के तस हैं, बल्कि मैं तो ये कहना चाहूंगा जो हालात 2000 में थे उससे बदतर स्थिति आज हो गई है। हमारे कोई से भी विभागों में चले जाइए, आप भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि आप वहां पर बिना लिए दिए बात नहीं कर सकते हैं। जिन विभागों के लिए हमारे कर्मचारियों और अधिकारियों की नियुक्तियां जिस संस्था से होनी थी, आपने तो उस संस्था की ही बोली लगा दी। तो ये मिला हमें 22 वर्षों का उत्तराखंड। मैं कहना चाहूंगा उत्तराखंड पहाड़ी प्रदेश है, यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति को देखकर यह समझना चाहिए हमारे सरकारों को कि जो दिल्ली से रिमांड कर, क्योंकि अगर वहां रिजर्वेशन मिलता तो ओबीसी के लिए ज्यादा रिजर्वेशन था, एसटी/एससी के लिए ज्यादा रिजर्वेशन था। अगर वहां 70,000 पद निकलते तो सारा उत्तराखंड आज 70% युवा नौकरी में होते। परंतु हमने उत्तराखंड अलग बनाने की मांग इसलिए की थी कि जो भ्रष्ट नीतियां लखनऊ से बन रही थी वो शायद उत्तराखंड में बने, उत्तराखंड के पहाड़ी प्रदेश में अगर बनेगी तो उत्तराखंड का भला होगा। परंतु आज दुर्दशा ये है कि हमारे दूर गांव में बैठे हुए, उच्च चक्राता से लेकर मुंशियारी पिथौरागढ़ तक अगर देखें, हमारे माँ बाप अपने जो बच्चों को महंगी महंगी कोचिंगों में, महंगे महंगे लाइब्रेरी में भेजते हैं, देहरादून, हल्द्वानी, श्रीनगर जैसे महंगे शहरों में जब भेजते हैं तो वो आलू टमाटर बेच के जो महीने का खर्चा भेजते हैं वो इसलिए भेजते हैं कि हमारा बेटा मेहनत करेगा और किसी अच्छे पद पर जाकर प्रदेश की सेवा करेगा, देश की सेवा करेगा। परंतु आज